morning, good afternoon, good evening, all the students. जिस टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस टाइम का आपको विश। वेलकम टू योर चैनल स्माइल केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिस्कस किया और उस पर यह समझने की कोशिश की कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन की बात करें तो पहले ही समझा देता हूं कि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी में रिएक्शंस में हमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स से लेना होगा, प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं होगा, इसलिए हम प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बातें नहीं करेंगे। यदि हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शंस की डेफिनेशंस करें तो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड है उनका सम। फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा कि A+2B इज फॉर्म C, तो यहां पर A के कितने मॉलिक्यूल्स है 1 और B के कितने मॉलिक्यूल्स है 2, तो 1 + 2 करें तो कितना हो जाएगा 3। तो ऐसी कंडीशंस में इस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 3। तो मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम से निकाल सकते हैं। हम दूसरी डेफिनेशंस की बात करें मॉलिक्यूलरिटी की तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। अब मैं डेफिनेशन लिखते भी जाऊंगा और आपको साथ में बताते भी जाऊंगा कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। तो रिएक्टिंग स्पेसीज का मीनिंग क्या हुआ कि रिएक्टिंग स्पेसीज में भी एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमेंट्री रिएक्शंस का क्या मीनिंग होता है? एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब होता है सिंपल केमिकल रिएक्शन। सिंपल केमिकल रिएक्शन। अब आप पूछोगे कि सर सिंपल केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब? तो सिंगल केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्शन कंप्लीट इन अ सिंगल स्टेप। रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो। तो ऐसी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो उनको हम नॉन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, नॉन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। आज एक एग्जांपल समझे कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स A है, ये B में बदला, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का A से B में बदलना एक स्टेप में कंप्लीट होगा। तो एक स्टेप मतलब ये जो एक स्टेप है इसको हम क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। ऐसी कंडीशंस में अब आगे की तरफ हम लोग बात करें कि इन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, के साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में एक दूसरे से टकराना, एक ही समय में एक दूसरे से टकराना साइमल्टेनियसली, जिसके बारे में हम कोलोजन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। तो साइमल्टेनियसली एक दूसरे से टकराना, तो इस रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलरिटी। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन in which must collide simultaneously is called molecularity. Reaction take place in single step. यदि रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो तो इसको हम एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शंस कहते हैं। रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस is called
इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। मतलब ऐसे रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो। जैसे समझा है कि यहाँ पर ए से बी में बदलना एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, मगर कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी हो कि जिसमें ए से पहले सी का फॉर्मेशन हो और फिर सी से बी का फॉर्मेशन हो। डायरेक्ट ए से बी का फॉर्मेशन ना हो, पहले ए से सी का फॉर्मेशन हो और फिर सी से बी का फॉर्मेशन हो। मतलब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के लिए डिटरमाइन नहीं की जाती। मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री स्टेप मतलब सिंगल स्टेप ऑफ अ रिएक्शंस के लिए ही डिटरमाइन की जाती है। अब साइमल्टेनियसली का मीनिंग बात करें तो साइमल्टेनियसली का मीनिंग होता है एक ही टाइप में एक दूसरों से टकराना। तो यदि हम कोलोजन थ्योरी के रिस्पेक्ट पे बात करें तो हमने कहा कि एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, तो एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोलोजन होना बहुत पॉसिबल है, संभावना बहुत ज्यादा है कोलोजन होने की। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अकेले को गोवा जाना है, तो स्टेशन पर पहुंचने की टाइम पर आपकी संभावना ज्यादा होगी। उसी तरीके से एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें आपस में कोलोजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो केवल एक मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी कह सकते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी कह सकते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगी वो सारी यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल कि ये PCl5 इसको हम हीट करें तो यहाँ PCl3 और किसका फॉर्मेशन होगा, क्लोरीन। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1। तो इसमें कोलोजन होने के चांसेस ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम इनको क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और एक एग्जांपल देख ले कि अमोनियम नाइट्राइड, यदि इस अमोनियम नाइट्राइड को हम हीट करें, पी ब्लॉक चैप्टर में भी पढ़ सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर कर दीजिए, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, 2, और कितने बाहर निकलेंगे, 2 नाइट्रोजन गैस बन के बाहर। मैं पहले ही बोल चुका कि हमको प्रोडक्ट से कोई मीनिंग नहीं है, हमको लेना देना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स से है। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1, इसलिए हम इस रिएक्शंस को क्या कह सकते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शंस। अब यदि मैं कहूँ कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलोजन करवाना है, टक्कर करवानी है, ठीक है, मतलब 2 दोस्त है, आप दोनों को साथ में गोवा घूमने जाना है, तो दो दोस्तों को एक ही समय पर स्टेशन पर पहुंचने की संभावना कम हो जाएगी। कोई थोड़ा जल्दी चला जाएगा तो कोई थोड़ा देर से जाएगा। तो यहाँ पर ये जो टक्कर है, कोलोजन है, उनके साइमल्टेनियसली एक साथ होने की संभावना कम हो जाएगी एज कंपैरिजन टू यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि यहाँ पर NO रिएक्ट करे O3 के साथ और यहाँ पर फॉर्म हो NO2 और O2, तो इस रिएक्शंस पे कितने मॉलिक्यूल्स कोलोजन करेंगे, 2। तो क्या दोनों साइमल्टेनियसली कोलाइड हो जाएंगे, तो संभावना कम हो जाएगी, मगर कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। तो इसलिए इस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। और एक एग्जांपल ले कि हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन करें तो किसका फॉर्मेशन होगा, H2 और I2। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, इसलिए इस रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, बाइमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शंस। अब यदि मैं कहूँ कि ये 3 मॉलिक्यूल्स है,
3 मॉलिक्यूल्स है। अब ये 3 मॉलिक्यूल्स के बीच में साइमल्टेनियसली कोलोजन करवाना है। 3 दोस्त है जो आप मिलकर गोवा जाना चाहते हो, तो एक ही समय पर तीनों लोग एक ही समय पर तीनों लोग स्टेशन पर पहुंच जाओगे, ये पॉसिबल है? कोई जल्दी, कोई थोड़ा सा लेट, या कोई बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली एक ही साथ तीनों के कोलोजन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा कौन सी रिएक्शन फास्टर? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, उससे कम बाइमोलिकुलर रिएक्शन, और उससे कम ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल के सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इज फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2, और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 1। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हुए? 3 मॉलिक्यूल्स। तो इनमें कोलोजन के चांसेस कम हो जाएंगे। मगर कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो 3 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शंस। किसी भी रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। 3 होगी या 3 से कम होगी, मतलब 1 होगी और 2 होगी। अब आप ये भी समझ लीजिए कि सर आपने कहा कि 3 होगी या 2 होगी या 1 होगी, 0 होगी तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यदि आप बोलते हो कि मॉलिक्यूलरिटी 0 है, मतलब रिएक्शंस में कोई मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। आप बोलो कि सर फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में मतलब 1.5, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल्स एक ही होगा, आधा होने के चांसेस पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज बी अ होल नंबर। मॉलिक्यूलरिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। एक रिएक्शंस लिखे कि 5Br का माइनस एक्वस प्लस 5Br का माइनस प्लस BrO3 का माइनस एक्वस, आयंस ऑलवेज प्रेजेंट इन अ एक्वस सॉल्यूशन, plus 6H plus aqueous, they react to each other and they are form 3Br2 in aqueous and 3H2O. अब यदि हम कहें कि सर यहाँ पर देखें तो 5 + 1 6 + 6, तो 5 + 1 6, 6 + 6 12, तो सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 12 है। पॉसिबल है? मैं पहले ही बोल चुका कि 3 या 3 से कम मॉलिक्यूलरिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर कभी भी मॉलिक्यूलरिटी 12 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स का साइमल्टेनियसली कोलोजन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूं कि एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसमें सीट, बैठने की सीट, पेडल, हैंडल, चेन, ये सब मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स में भी कम या ज्यादा बन सकते, मगर जितने पार्ट्स बने हैं उतनी ही साइकिल बने, ये पॉसिबल है। मैंने कहा कि 10 सीट बनी, 10 पेडल बने, 10 हैंडल बने, मगर पूरी एक साइकिल बनाने में उसको कसने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो जरूरी नहीं है जितने पार्ट्स बने उतनी ही साइकिल मैन्युफैक्चर हो। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ में एक दूसरे से साइमल्टेनियसली कोलाइड होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसमें मॉलिक्यूलरिटी पहचानने की कोशिश करते हैं। पहली रिएक्शंस पे मैंने लिखा है 2NO + O2 इज आर फॉर्म 2NO2। तो यहाँ NO का कितने मॉलिक्यूल्स है? 2, और यहाँ पर कितने हैं? 1। तो आप कहेंगे कि सर 2 + 1 = 3। तो यहाँ पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3। मगर यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड वैल्यू है। यदि इस रिएक्शंस का
हमको रेट लिखना होगा। तो हम रेट कैसे लिखेंगे कि K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर X एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर Y, जहां पर X और Y एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है, यहां से हम नहीं बता सकते। तो मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं, मगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए कोई ना कोई वैल्यूज हमको रिक्वायर्ड होगी। उसी तरीके से यहाँ नेक्स्ट सेकंड रिएक्शंस पर देखें तो 2H2O2 गिव आउट ऑफ 2H2 प्लस O2, तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स है? 2। तो हम देख के आसानी से बता देंगे कि सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें कि H2 प्लस हाफ O2, तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरी रिएक्शंस पे 2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2H2 प्लस O2 गिव आउट ऑफ 2H2O। तो यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है? 1। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 3। तो ऐसी कंडीशंस में इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3, मतलब ये ट्राई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। यदि यहाँ पर बात करें कि कितने मॉलिक्यूल्स है? 1, तो ऐसी कंडीशंस में इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1। तो यहाँ हम कहेंगे कि सर ये एक यूनिमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। मगर इस रिएक्शंस को देखें कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1, यहाँ पर कितने हैं? 6, और यहाँ पर कितने हैं? 3। तो 3 प्लस 6 प्लस 1, तो टोटल 10 हो गए। तो आप बोलोगे कि सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 है। नहीं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 नहीं हो सकती, क्योंकि इस रिएक्शंस की इंफॉर्मेशन हमको इसकी मैकेनिज्म से पता चलेगा, और मैकेनिज्म में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी, जिसको मैकेनिज्म देखेंगे तो जो उसकी सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी, जिसको हम उसकी रेट डिटरमाइंड स्टेप कहते हैं, वहां जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, वहां जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलरिटी। तो ये एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, और कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन एक या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी, और एक या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी तो उसकी जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी, जिसको हम उसकी रेट डिटरमाइंड स्टेप कहते हैं, उसमें जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलरिटी। एट द सेम अनदर रिएक्शंस पे देखें तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है? 2। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है? 1। तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ट्राई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एस्पेक्ट टू एग्जाम। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझा चुका मैं कि एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन that take part in a single step of reaction। जिस सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शंस को हमने एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ रिएक्शंस भी कहा था, कि एक सिंगल स्टेप पर जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें वो उसकी क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलरिटी। सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, उसमें पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का सम मीन्स R इज इक्वल्स टू K इंटू A टू दी पावर P एंड B टू दी पावर Q। तो यहाँ P और Q जो है एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों का सम ये क्या कहलाते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज बी होल नंबर, ठीक है, हमेशा होल नंबर में होगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट नॉट बी अ होल नंबर। जरूरी नहीं है कि ये होल नंबर में हो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जिनके बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है
जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलरिटी का डिटर्मिनेशन हम रिएक्शंस की मैकेनिज्म देखकर पता कर सकते हैं। डिटरमाइन बाय द लुकिंग एट द रिएक्शन मैकेनिज्म, के रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स को देखकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी पता कर सकते हैं। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को नहीं देखकर, क्योंकि ये इट इज डिटरमाइंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके बाद इट इज एप्लीकेबल ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मैं मीनिंग बता चुका कि जो एक स्टेप में कंप्लीट हो, मींस ये ए से बी का फॉर्मेशन एक सिंगल स्टेप में होगा, तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शंस। ऑर्डर इज एप्लीकेबल इन एलिमेंट्री एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट्री मतलब जो एक स्टेप में कंप्लीट हो रही हो, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मींस जो रिएक्शन एक या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही हो। कहते हैं सुडो, सुडो मतलब झूठा, सुडो मीन्स झूठा, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम एक एग्जांपल लेते हैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, CH3COO C2H5। यदि हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। यहाँ पर ये जो वाटर है ये एक्सेस अमाउंट में होगा, वाटर एक्सेस अमाउंट में होगा। अब जब वाटर एक्सेस अमाउंट पे हो तो हम उसकी एक्टिविटी को यूनिट मानते हैं, वन मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। मीन्स कि यदि हम समझने की कोशिश करें कि मैंने एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m लिया है और वाटर एक्सेस अमाउंट में मतलब 1.0 m लिया है, तो एस्टर का फॉर्मेशन, एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन वाटर के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, एस्टर पर, कि एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 m। तो जो एसिटिक एसिड बनेगा उसका जो अमाउंट होगा वो भी कितना होगा, 0.01 m। मतलब वाटर के कम क्वांटिटी में होने से या ज्यादा क्वांटिटी होने से एस्टर के हाइड्रोलाइसिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यदि हम इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, मॉलिक्यूलरिटी, तो हम कहेंगे कि सर बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें, तो कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1, और वाटर का 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। मगर यदि इसका ऑर्डर लिखने की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस लिखने की बात करें, तो इसका रेट कैसा हो जाएगा कि K इंटू CH3COO C2H5 टू दी पावर 1, क्योंकि वाटर के अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। तो यहाँ पर कितना आया, 1। क्लियर। तो ऐसी कंडीशंस में ऑर्डर देखो तो अपीयर कितना हो रहा है, 1, जो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, और मॉलिक्यूलरिटी देखो तो कितना है, 2। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।